एक और बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। कि बीजेपी के पास जो आत्मनिर्भर की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, खुद ही आत्मनिर्भर अभी तक नहीं हो पाई है। एक चेहरा नहीं उनके पास है जो नेतृत्व दे सके, तो फिर वो हमसे क्या लड़ेगी आरजेडी से। जो पूर्व वोटर थे वो भी उनसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? बचाव में दिखा परिणाम में। तो आखिर ये किसी के हुए नहीं, अब ये नाकामी का ठीकरा किसके सर पर होगा? तो ये फोड़ते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी पर। आप सरकार में शामिल भी हैं, सरकार का मलाई भी खाएंगे और सरकार पर सवाल खड़े करेंगे। जितनी नाकामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 43 सीटों पर उनकी पार्टी रह गई तो उन्हें कमज़ोर समझा जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे प्रमुख एजेंडा है हिंदुत्व, उस पर नीतीश कुमार को घेरने की कवायद हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को हिंदुत्व के एजेंडे पर घेरा है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, हिंदुत्व का एजेंडा अब बिहार में लगता है चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस मामले पर, जिस मुद्दे पर आदरणीय मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तो हास्यास्पद है और आश्चर्यचकित करने वाला इनका बयान है। 17 साल 18 साल से आप सत्ता में साथ हैं और आप आज मुख्यमंत्री जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से लोग ये पूछेंगे ना कि आप सत्ता में क्या कर रहे थे। एक और बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। वहाँ केंद्र से सुरक्षा बल आता है बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा देने के लिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, वो कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे हमारे नेता एनडीए के। अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। आप सरकार में शामिल भी हैं, सरकार का मलाई भी खाएंगे और सरकार पर सवाल खड़े करेंगे। जितनी नाकामी अगर इस 18 वर्षों में बिहार रसातल में गया, तो उसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज डबल इंजन की सरकार में, एनडीए के 39 सांसद हैं और जो भी मामले आप देखेंगे, अभी ताज़ा तरीन मामला जो वक्फ बोर्ड का भवन बनाने को लेकर के है, इस पर भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। अब कह रही है कि तीर्थ भवन, अरे तीर्थ भवन 17 वर्षों में क्यों नहीं बनाए? जो लोग आज सवाल कर रहे हैं कांवरिया या गया में पिंड, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या कर रही थी? मजबूरी किसकी है? मजबूरी देखिए, मजबूरी सत्ता की मलाई खाने के लिए दोनों साथ हैं। जनता की भलाई से कोई मतलब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेवार है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन हर समय ये कहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारा चेहरा होंगे। इनका मतलब है कि बीजेपी के पास जो आत्मनिर्भर की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, खुद ही आत्मनिर्भर अभी तक नहीं हो पाई है। एक चेहरा नहीं उनके पास है जो नेतृत्व दे सके, तो फिर वो हमसे क्या लड़ेगी आरजेडी से। जितने अल्पसंख्यक भाइयों के कल्याण के लिए योजना आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में हुआ, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं तो बीजेपी अड़ंगा लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कट्टरपंथ हिंदुत्व का मुद्दा है, उस पर भी तो हर मामले में आगे बढ़कर सिर्फ बयान देकर के फिर पीछे हटती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी पिछलग्गू है। पूरी तरह से दोनों पार्टियों को सत्ता की भूख है, जनता की चिंता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को रही है। इसलिए दोनों पार्टियों का जो आपस में झगड़ा है ये जग जाहिर है, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। इसके बाद भी अगर बीजेपी को ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है 17 वर्षों में, तो बीजेपी सत्ता में फिर साथ क्या कर रही है? क्या गठबंधन तोड़ देना चाहिए। गठबंधन तो बीजेपी को
अगर बीजेपी के ही नेता के अनुसार अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये हमारा नहीं हो पा रहा है, तो जिनका वो वोट लेते हैं उनका भला नहीं हो पा रहा है, तो फिर सत्ता में साथ क्या कर रहे हैं? सत्ता की मलाई साथ खाइएगा और प्रवचन कीजिएगा। हिंदुत्व का क्या है? आज तो बीजेपी के जो कोर वोटर थे वो भी उनसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? बचाव में दिखा परिणाम में। तो आखिर ये किसी के हुए नहीं, अब ये नाकामी का ठीकरा किसके सर पर होगा? तो ये फोड़ते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी पर। और आप सत्ता में साथ में रहे, आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं किया? अगर आपकी नहीं चलती है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर साथ में क्यों बने हुए हैं? हिम्मत है तो गठबंधन तोड़िए। देखिए, हिम्मत है तो गठबंधन तोड़िए। हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल नीतीश सरकार और खासतौर पर नीतीश कुमार से पूछा है, उस पर मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि आप सत्ता में क्या कर रहे हैं? 17 साल से आपका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है, तो आपने बहुसंख्यकों के लिए काम क्यों नहीं किया अगर नीतीश कुमार नहीं कर रहे? देखने वाली बात होगी कि जो प्रतिक्रियाएं इस वक्त बीजेपी दे रही है उस पर जेडीयू अपना रुख कैसे साफ करती है। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।